Hello everyone, I welcome you all to Divine Learning classes. Today we are going to discuss our next exercise. इस एक्सरसाइज में हम प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स और किस तरह से किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं वो सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स वह नंबर जो वन और सिर्फ खुद से डिविजिबल हो, जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स हों, ठीक है। अ नंबर दैट हैज़ ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो, वन और वो नंबर जो भी होगा वो खुद, ठीक है। तो वो आपका क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। जैसे आपका यहाँ पे 5 लिखा गया है, 5 आपका एक प्राइम नंबर है क्योंकि ये सिर्फ 1 और सिर्फ 5 से ही डिवाइड होता है, ठीक है। तो 1 और 5 इसके दो फैक्टर हुए, तो इसमें सिर्फ दो फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर में, ओके। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि प्राइम नंबर्स आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, तो आपका 2 है, फिर 3 है, फिर आपका 5 हो गया, उसके बाद आपका 7 हो गया, फिर आपका 11 है, फिर 13 है। इस तरह से आगे भी बढ़ता जाएगा, 17 हो जाएगा। तो ये सभी आपके क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको यही ध्यान में रखना था कि जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो और जो सिर्फ 1 और खुद से डिवाइड होता है, वही आपका प्राइम नंबर होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, 2। 2 आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और 2 आपका स्मॉलेस्ट प्राइम इवन नंबर भी है, ठीक है। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन है, ठीक है, इवन प्राइम नंबर है। बाकी सब आपको ऑड नंबर्स मिलेंगे, ओके। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है, ए नंबर दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। एक ऐसा नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो। फैक्टर्स हमने पढ़ा था लास्ट एक्सरसाइज में, फैक्टर्स क्या हैं, मल्टीपल्स क्या हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स इसमें दो से ज़्यादा फैक्टर्स जिसके होंगे वो आपके कंपोजिट नंबर होंगे। प्राइम नंबर में सिर्फ दो फैक्टर, बट कंपोजिट नंबर में दो से ज़्यादा फैक्टर, ओके। तो यहाँ देखिए, जैसे कोई एग्जांपल है 25, तो 25 का कौन कौन सा फैक्टर होगा, फैक्टर वही होता है ना जिससे कोई नंबर डिवाइड होता है, उसका एग्जैक्ट डिवाइजर होता है। तो देखिए 1 से ये डिवाइड हो जाएगा 25, 5 से भी डिवाइड होगा 25 और एक 25 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके 3 फैक्टर हुए ना, 1, 5 और 25। इस तरह से 36 का देखिए तो 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36, इतने सारे फैक्टर्स किसके, 36 के। लेकिन अगर आपको लिखने को कहा जाए कि कंपोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, कंपोजिट नंबर आपके 4 से, ठीक है, 4 से स्टार्ट होते हैं, 4, 6, ये आप नोट कीजिए। देखिए मैं दोनों लिख देती हूँ यहाँ पे, प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे वो और कंपोजिट नंबर, आप इसे नोट कर लेना, ठीक है। कंपोजिट नंबर, तो प्राइम नंबर में पहले लिखती हूँ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉट डॉट आगे भी लिख सकते हो आप। इस तरह से कंपोजिट नंबर लिखते हैं। तो कंपोजिट नंबर आपके 4 से स्टार्ट होंगे, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, इस तरह से और भी, मतलब जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर में आ जाएंगे, ओके। अब हम लोग सीखते हैं कि किस तरह से नंबर का फैक्टराइजेशन करते हैं, उसके फैक्टर्स से हम किस तरह से उसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन वही होता है कि हम उस नंबर का फैक्टर निकालने में सिर्फ प्राइम नंबर का ही यूज़ करेंगे, प्राइम नंबर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है 24, तो 24 का आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 24 का फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, देखिए पहले आपको 24 ऐसे लिखना है, फिर आपको इस तरह से लाइन बनानी है,
ओके, तो सबसे आप देखोगे कि कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जिससे 24 डिवाइड होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर से आप चेक कर सकते हो। तो सबसे स्मॉलेस्ट तो आपका 2 आता है ना, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो 2 से क्या ये डिवाइड होता है? तो यस, ये 2 से डिवाइड होता है। कितने टाइम्स में होता है? तो 12 टाइम्स में होता है ना। 2 से आप डिवाइड करोगे तो 12 टाइम्स में आ जाएगा। फिर देखिए 12 किससे डिवाइड हो सकता है? प्राइम नंबर में आपको देखना है, 2 से डिवाइड होता है। यस, 2 से कितने टाइम्स में? 6 टाइम्स में। ठीक है, अब देखिए 6 किससे डिवाइड होगा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर चेक करना है, 2 से ही डिवाइड हो जाएगा 6 भी। मतलब जब तक अगर आपको तब तक करते जाना है जब तक कि आपको 1 नहीं मिल जाए, तब तक आपको वो फैक्टर्स लेते जाना है। ओके, अब देखिए ये 3 हो गया। 3 किससे डिवाइड हो जाएगा? तो 3 आपका 3 से ही डिवाइड होगा कितने टाइम्स में? 1 टाइम्स में। तो देखिए यहाँ 1 आ गया, बस आपको इतना तक ही करना है, 1 हो गया। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, सो 24 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 1 आपको नहीं लिखना है इसमें। तो ये सभी क्या है? इसके फैक्टर्स है। किसके फैक्टर्स हैं? तो 24 के। ओके, इस तरह से आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 25, इसमें देखिए आपको क्या कहा गया है। फर्स्ट में राइट ऑल द प्राइम नंबर्स, आपको वो सारे प्राइम नंबर्स लिखने हैं जो आपको नीचे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वही उन्हीं से रिलेटेड आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। तो है पहला ए में, अमंग द फर्स्ट 30 नंबर्स, पहले 30 नंबर्स के बीच में जो आ रहे हैं ना, पहले 30 नंबर्स के बीच में जो आएंगे वो प्राइम नंबर्स आपको लिखने हैं। तो क्या क्या हो जाएगा? देखिए 1 का ए आपको इस तरह से लिखना है, ऑल दी प्राइम नंबर्स। ठीक है, नंबर्स आप लिख लेना, ये मैंने शॉर्ट करके लिखा है। नंबर्स आर क्या क्या हो जाएंगे? जो आपको 30 से पहले तक आपको लिखना है सारा। ठीक है, तो आप 2 से लिखोगे ना, 2 3 5 7 11 13 17 19 और आपका फिर 21 नहीं होगा, 23 और 29, ये लास्ट आपका। ठीक है, 29 तक ये सारे आपके प्राइम नंबर्स है जो आपको 30 से पहले मिलेंगे। ठीक है, 19 के बाद 23 और उसके बाद 29। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर बी में बिटवीन 10 एंड 30, मतलब 10 और 30 के बीच वाला आपको लिखना है। 10 और 30 के बीच, तो 30 तक तो हमने अभी आपको बताया है, तो जो 10 के बाद आ रहा है वो लिखना है। तो 11 से आप लिखोगे, 11 13 17 ऐसे करके आप इसके बीच वाला लिख देना। ठीक है, फिर सी में देखिए लेस देन 20 से पहले वाला आपको लिखना है। तो 20 से पहले क्या क्या हो जाएगा? देखिए मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। ठीक है, आप वो सेंटेंस लिख लेना। 20 से पहले क्या क्या हो जाएगा? 20 से पहले है ना, यही क्वेश्चन में है ना। तो आपको हो जाएगा 2 3 5 7 11 13 17 19, ये देखिए 20 से पहले वाला सारा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व करोगे। 30 और 40 के बीच में जो आ रहा है वो आपको लिखना है। 31 से हो जाएगा, 31 होगा, 39 नहीं होगा, 37 हो जाएगा। इसमें सिर्फ 2 ही आपके आएंगे। कौन कौन से आएंगे? 31 और 37, बस 2 ही प्राइम नंबर्स इसमें आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? राइट ऑल द कंपोजिट नंबर्स, आपको सारे कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं जो मतलब अमंग द फर्स्ट 20 नंबर्स, पहले 20 नंबर्स के बीच में जितने आ रहे हैं ना वो सारे आपको कंपोजिट नंबर लिखने हैं। तो देखिए इसका मैं लिखती हूँ, ऑल द कंपोजिट नंबर्स आर 4 6, मतलब आपको लिखना कहाँ तक है? 20, देख लेती हूँ क्या है इसमें। 20 से पहले आपको सारा लिखना होगा। 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 और 20, ये सारा आपको लिखना है। 20 भी आपको ले लेना है।
ओके, तो ये सारा हो गया, 2 का ए है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर बी में आपको 10 और 20 के बीच में लिखना है, तो 10 के बाद से आपको 12 से ले लेना है, ठीक है। फिर लेस देन 15, तो मैंने आपको 20 तक बताया है, तो 15 से पहले तक आपको सारा लिख लेना है। इस तरह से आप इसका भी लिख लोगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, पिक द प्राइम नंबर्स। आपको इसमें प्राइम नंबर्स को पिक करना है, देखना है कि इसमें कौन कौन सा आपका प्राइम नंबर है। तो जिसके सिर्फ 1 मतलब 2 ही फैक्टर हो, 1 और इटसेल्फ, तो देखिए क्या क्या हो जाएगा इसमें प्राइम नंबर्स आपका, 7, 17, 2, बस आपके ये 3 ही प्राइम नंबर्स इसमें आएंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हो, द प्राइम नंबर्स आर 7, 17, 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ए है, आप ऐसे करके लिख लेना, ओके। इस तरह से आप आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जैसे इसका बी में है, इसमें आपको चूज करना है, तो आप देख लेना कौन कौन सा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, पिक द कंपोजिट नंबर। इसमें आपको कंपोजिट नंबर पिक करना है। तो कंपोजिट नंबर मतलब कि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, तो आपका 14 होगा, 52 होगा, 25 हो जाएगा, ये 3 आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको वैसे ही लिखना है, द कंपोजिट नंबर्स आर, द कंपोजिट नंबर्स आर, क्या क्या हो जाएगा, 14, 52, क्वेश्चन मैं चेक करती हूँ एक बार, हाँ 14, 52 और 25, 1 सेकेंड, 25, ठीक है। तो ये सारा हो गया, तो बस यही आपका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया ए, 3 का नहीं 4 का है, 4 का ए हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, राइट द प्राइम नंबर्स विच इज़ इवन। आपको वो प्राइम नंबर बताना है जो इवन है। तो ये आपको पता है, एक ही आपका प्राइम नंबर है जो इवन है, वो क्या है, 2। आपको सिर्फ 2 लिखना है, ठीक। बी में देखिए क्या है, राइट द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बताना है। तो कंपोजिट नंबर आपका स्टार्ट कहाँ से होता है, 4 से स्टार्ट होता है, बताया है मैंने, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राइट ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। ए में है 1 इज़ अ प्राइम नंबर, पूछ रहा है आपसे कि 1 इज़ अ प्राइम नंबर, क्या 1 आपका प्राइम नंबर है। तो बिल्कुल नहीं, मैंने आपको बताया है कि 1 ना तो आपका प्राइम नंबर है और ना ही आपका कंपोजिट नंबर है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, 1 सेकेंड, ठीक है, इसमें आपका फॉल्स हो गया ए वाले में। बी में देखिए क्या है, 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर, ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, क्योंकि ना तो आपका प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। 1 आपका ना तो कंपोजिट है ना ही प्राइम है, ट्रू हो गया। सी में देखिए क्या है, अ नंबर विच इज़ नॉट प्राइम मस्ट बी अ कंपोजिट नंबर। एक नंबर जो कि प्राइम नहीं है वो कंपोजिट नंबर होगा, तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखते हो कि 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो क्या ये कंपोजिट हो जाएगा, ठीक है, तो नहीं होगा। तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स है ये वाला भी। डी में देखिए, एवरी इवन नंबर इज़ अ कंपोजिट नंबर। हर एक इवन नंबर आपका कंपोजिट नंबर होगा, तो नहीं, हर एक इवन नंबर आपका कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप 2 को देखोगे तो 2 आपका इवन नंबर है, बट 2 आपका कंपोजिट नंबर नहीं है, 2 आपका प्राइम नंबर है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये सिर्फ ट्रू हो गया और ये भी फॉल्स है, ठीक है, इस तरह से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राइट 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। आपको 2 प्राइम नंबर्स लिखने हैं जिनका डिफरेंस 2 हो। तो पहला आप ले सकते हो 3, दूसरा 5। 3 और 5 का डिफरेंस क्या होगा, 2 होगा, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपको 2 कंपोजिट नंबर बताना है जिनका डिफरेंस 4 हो, तो क्या हो जाएगा, 4, 8। आप इसे उल्टा करके भी लिख सकते हो, मतलब 5 को पहले लिखो और 3 को बाद में, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
यहाँ पे सिर्फ आपको वो नंबर्स लिखना है जिनका डिफरेंस 2 है, तो ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको प्राइम फैक्टर्स बताने हैं इन सभी नंबर का, तो मैंने आपको प्राइम फैक्टर्स निकालना अभी बताया था। तो चलिए इसका हम क्वेश्चन नंबर 8 का ए सॉल्व करते हैं। 36 है, 36 है, क्वेश्चन नंबर 8 का ए है ये। तो इसका आपको फैक्टर्स निकालना है। तो फैक्टर्स इस तरह से पहले लाइन करेंगे। अब देखिए, आपको देखना है कि कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जिससे 36 डिवाइड होगा। तो सबसे आपको स्मॉलेस्ट वाले से ही चेक करना है 2 से डिवाइड होगा या नहीं। तो हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ी है, जिसमें क्या होता है, जिसका वंस प्लेस 0, 2, 4, 6 या 8 हो वो 2 से डिवाइड होगा। तो ये देखिए 36 6 आ रहा है, मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। 2 से कितने टाइम्स में, 18 टाइम्स में। ओके, फिर ये देखिए 2 से डिवाइड होगा 9 टाइम्स में। अब 9 किससे डिवाइड होगा, 3 से। किससे होगा, 3 से। 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3। आपको 1 तक लेकर जाना है, ठीक है। तो ये सारे आपको प्राइम नंबर्स ही लेने हैं, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐसे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 आर, कौन कौन से हैं, तो 2 आपको कॉमा करके लिखना है, 2 2, देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं नीचे लिख रही हूँ 3, 3, ठीक है। 2 2 3 3, ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह से आपको बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ऑब्टेन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको यहाँ पे हर एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था, वैसे ही आपको यहाँ भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो फर्स्ट ए में है आपका 120, तो 120 का हम फैक्टर्स निकालते हैं। चलिए 120 इस तरह से करेंगे, 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि देखिए वंस प्लेस में आपका 0 है, तो 0 जब होता है तो 2 से डिवाइड हो जाता है ना। 60 टाइम्स में होगा, 2 6 ज़ा 12 और 0 आपका रह गया। 2 से देखिए फिर हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 और ये 0 हो गया। फिर देखिए 30 कितने टाइम्स में आएगा, 2 से 30 आपका 15 टाइम्स में आएगा, 2 15 ज़ा 30। फिर 15 किससे डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा। तो 2 के बाद आपका प्राइम नंबर क्या होता है, 2 के जस्ट बाद 3 आता है ना। जब 3 से नहीं लगेगा तब हम 5 का चेक करेंगे, लेकिन पहले हमें 3 का चेक करना है। 2 के बाद 3 से डिवाइड होगा कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में। 3 5 ज़ा 15, फिर आपका ये 5 से ही आ जाएगा, 5 1 ज़ा। तो इस तरह से ये हो गया ना। अब देखिए आपको ऐसे करके लिखना है, सो 120 इज इक्वल टू, ये सारे फैक्टर्स जो आपने निकाले हैं ना 1 को छोड़ के, आपको ये सारे फैक्टर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, मतलब मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो पहला 2 लिखोगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर नेक्स्ट 2, फिर उसके बाद फिर से 2 है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 है, मैंने यहाँ नीचे लिखा है मल्टीप्लाई 5। आपको एक ही लाइन में लिख देना है, क्योंकि आपको स्पेस मिलेगा, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैंने नीचे लिखा है। 1 आपको नहीं लिखना है। तो इस तरह से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो आपको बाकी क्वेश्चन भी ऐसे ही बिल्कुल सॉल्व करना है। आपको पहले चेक करना है कि 2 से डिवाइड होता है या नहीं। अगर 2 से नहीं होगा तब आपको 3 का चेक करना है। जब 3 से नहीं होगा तब हम 4 का चेक करेंगे, ठीक है। इस तरह से 5 से नहीं होगा तब हम 7 से चेक करेंगे। आपको सिर्फ प्राइम नंबर्स ही लेना है। ओके, प्राइम नंबर्स क्या है मैंने आपको अभी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, ड्रॉ फैक्टर ट्रीज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको फैक्टर ट्री बनाना है, मतलब फैक्टर्स जो है उनका एक ट्री टाइप का बना के लेना है। तो चलिए मैं इसका एक बता देती हूँ, बहुत इजी है, ठीक है। 36 का है जैसे। तो आपको देखिए ये सब जो लिखा गया है ना, ये सब आपको ध्यान में रखना है। इन्हीं सब से आपको फैक्टर्स का मतलब कि ट्री बनाना है। तो देखिए कैसे होगा, 10 का ए है 36, ठीक है। तो 36 में आपको लिखा गया था 2 × 18। तो आपको ऐसे लिखना है, यहाँ पे एक सर्किल करना है और यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है। तो सर्किल वाले में आपको छोटा नंबर ले लेना है, ठीक है 2, और ये बॉक्स वाले में आपको बड़ा नंबर लेना है, ठीक है 18 हो गया।
अब फिर से आपको ऐसे करना है। इसके बाद आपका लिखा गया है, देखिए अब यहाँ पे देखो, फिर आप यहाँ 2 लोगे, 2 से आपको स्मॉलेस्ट वाला ही लेना है 2 से, तो ये कितने टाइम्स में आएगा 18, 9 टाइम्स में, तो 9 आपका यहाँ आ गया, ठीक है। फिर देखिए आपको, सॉरी यहाँ पे ये बॉक्स वाला हो जाएगा ना, यहाँ पे आपका ये बॉक्स हो जाएगा, ठीक है। तो 9 हो गया, तो अब 9 का क्या लेंगे, 9 का 3 से 9 होता है ना, 3 3 जा 9, तो ये कितने टाइम्स में आया, 3 टाइम्स में, तो ये इतना ही हो गया है। तो बस आपको 1 तक नहीं जाना है, इतना ही आप छोड़ सकते हो यहीं तक। तो यही आपको ट्री बस बनाना है और कुछ भी नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व कर लेना। ओके, अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए आपको ट्री बना हुआ है, बस आपको फिल करते जाना है। तो मैं इसको थोड़ा जूम करके एक क्वेश्चन आपको समझा दे रही हूँ, बाकी आप सॉल्व कर लेना। 2 से आपका 54 कितने टाइम्स में डिवाइड होता है, 2 से 54, तो 2 से आपका देखिए यहीं पे आप डिवाइड करना सीखिए। पहला आप डिजिट देखो यहाँ पे 5 है, तो 2 से 5 तो नहीं होगा बट 4 हो जाएगा ना, इससे एक कम हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 टाइम्स में आए तो पहले आप 2 लिखोगे। अब देखो 2 2 जा 4, तो 4 निकल गया 5 में से, तो यहाँ पे बचा क्या आपका 1, तो 1 और ये 4, 1 और 4 मिलके क्या हो गया, ऐड नहीं करना है आपको, ऐसा मत करना कि 5 हो जाए, 5 नहीं करना है, ये 1 बच गया और यहाँ पे 4, तो ये 14 बन जाएगा। तो 2 से 14 कितने टाइम्स में होगा, 2 7 जा 14, तो यहाँ पे 7 करना है, ठीक। फिर देखिए 3 से कितने टाइम्स में 27 आएगा, 3 का टेबल पढ़ो, तो 3 9 जा हो गया ना 27, तो अब 9 आ गया यहाँ पे। फिर देखिए 3 से कितने टाइम्स में आएगा, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ये सब भी फिल कर लेना है। तो आपका ये चैप्टर मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।